Today we are going to read about chapter 9, weather. Already I have told you something about weather. What is weather? First of all, let us see what is the meaning of weather. Okay. तो वेदर क्या होता है? वेदर जो है एयर की कंडीशन, एयर कैसी है और उस जगह पे कैसा है, उस समय हवा कैसी है वहां की, एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड वेदर. ओके, तो वेदर क्या होता है? इट इज द कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो एयर की जो कंडीशन है एट ए पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे कैसी है वहां की एयर, सो दैट इज कॉल्ड वेदर. ओके. मैम सो कंडीशन क्या होता है? हालत, कंडीशन मैम इज आपकी हालात. स्क्रीन ओके. ब्लैक हो रही नो बेटा, स्क्रीन इज विजिबल. यू जस्ट चेक योर फोन. ओके, फोन या लैपटॉप जिसमें भी आप कर रहे हो, जस्ट चेक इट. So the condition of the air of a place at a particular time is called weather. Okay. Now what are the causes of changes in weather? Weather जो है change होता रहता है, कभी sunny है, कभी cloudy है, sometimes it is windy, sometimes it is foggy, sometimes it is rainy. Okay. So why this weather changes? What are the causes? What are the reasons of these changes in weather? So four things are there which causes the है। गुड changes in मॉर्निंग weather, मैम। जिसकी वजह से weather change होता है. There are four things that affect the weather. Sun, first of all sun, then wind, clouds and rain. So sun कैसे affect करता है weather को? How the sun affects the weather? You see, when the sun, okay, it gives us heat and light. The sun, okay, you all know, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, sun always gives us heat and light. तो जब सनी डे होता है, when the day is bright, when the sun is shining brightly, जब चमक रहा है सूरज बहुत तेज अच्छे से, तो उस समय कैसा होगा? It will be sunny. Okay, उस समय जो है the weather will be a bit hot. मॉर्निंग्स जो है कैसे होते हैं? थोड़ी सी ठंड होती है मॉर्निंग में, लेकिन जैसे जैसे सन जो है ऊपर जाता है, ओके, और उसकी रेस जो है हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जैसे जैसे ज्यादा जितनी, तो वेदर जो है वार्म होना शुरू हो जाता है, ठंड कम होनी शुरू हो जाती है. सो मॉर्निंग जो है इसीलिए वो ठंडी रहती है, कूलर देन आफ्टरनून, दोपहर को, क्योंकि सन की रेस जो है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं हमारे अर्थ पे. ओके, बिल्कुल डायरेक्ट जहाँ पे आप हो, और जब 12 बजते हैं दोपहर को, तो उस समय जो है बिल्कुल सन की रेस डायरेक्ट होती है हमारे सर पे. इसीलिए दोपहर जो है, आफ्टरनून जो का जो टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि उस समय सन की रेस जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और बाकी टाइम जो है सन की जो स्लैंटिंग रेस आती हैं. ओके, स्लैंटिंग मतलब स्ट्रेट नहीं होती है सन की रेस हमारे ऊपर, थोड़ी सी स्लैंटिंग होके आती है. तो इसीलिए जो है मॉर्निंग्स जो है स्लैंटिंग रेस मिलते हैं हमें, डायरेक्ट नहीं होती है सन की रेस. तो इसीलिए जो है वो थोड़े से कूलर रहते हैं, और दोपहर आते आते सन जो है ऊपर चढ़ता जाता है और सन की रेस डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है. सो दैट इज वाई दोपहर जो है, नून का टाइम जो है, दैट इज कूलर, सॉरी, नून जो है इट इज हॉटर देन मॉर्निंग टाइम्स. और इवनिंग को क्या होता है? जैसे जैसे दोपहर के बाद इवनिंग आती है, तो सन जो है वापस नीचे जाता है और छिपने लग जाता है. ओके, तो उस समय जो है फिर सन की रेज स्ट्रेट नहीं पड़ती है, फिर स्लैंटिंग हो जाती है. सो इसीलिए जो है फिर इवनिंग को फिर से जो है ठंड होनी शुरू हो जाती है. ओके, सो इन दिस वे द सन अफेक्ट्स द वेदर. सन जो है हमारे वेदर को इफेक्ट करता है. देन कम टू विंड. विंड कैसे इफेक्ट करती है हमारे वेदर को? विंड कैसे चेंज करती है? तो सबसे पहले जो है आपको विंड और एयर में डिफरेंस पता होना चाहिए. विंड और एयर क्या होते हैं? ये दोनों एक ही आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज है, एयर और विंड. तो एयर मतलब की होती है वायु इन हिंदी. ओके, और विंड मैम क्या एयर होती है? हवा होती हवा. है और विंड बादल होते हैं। नो, यू आर रॉन्ग. सो विंड मतलब हवा होती है बेटा, और एयर का मतलब होता है वायु. तो वायु और हवा में देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों अलग अलग चीज है. एयर क्या होती है बेटा? जो भी अभी जो है मान लो जैसे आप बाहर निकलते हो या फिर आप कमरे के अंदर हो, तो भी आपको एयर मिल रही है, ऑक्सीजन वगैरह आपको मिल रहा है, आपको कमरे के अंदर भी हो तो भी.
लेकिन विंड क्या होती है, जब ये हवा जो है चलती है तो उसको हम विंड बोलते हैं, मूविंग एयर। जो हवा चलती है, जो हवा बहती है, ओके। अगर हवा नहीं चल रही है तो वो खाली एयर है, और अगर हवा चल रही है, चाहे वो तेज हो चाहे आराम से चल रही है, सो उसको विंड बोलते हैं, ओके। सो देर इज अ डिफरेंस, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एयर एंड विंड क्या होते हैं, ओके। सो विंड कैसे इफेक्ट करती है हमारे वेदर को, मूविंग एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और वो हमारे वेदर को कैसे इफेक्ट करती है? अब विंड कई तरह की होती है, ओके। लाइक जैसे कि कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है विंड, ओके। सो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब हवा जो है बहुत तेज चल रही होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म बोलते हैं उसको, ओके। जब हवा तेज चलती है, सो मूविंग एयर इट इज कॉल्ड विंड। एंड व्हेन द विंड मूव्स स्लोली, जब विंड जो है आराम से धीरे धीरे बह रही होती है, चल रही होती है, तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं, ओके। व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली इट इज कॉल्ड ब्रीज बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड जब चल रही होती है, तेज हवा, और उसके साथ बारिश भी हो रही है, और उसके जो है कुछ स्नोफॉल भी हो रहा है, ओके, बर्फ भी पड़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। या तो बारिश हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। जैसे कि अभी कश्मीर में जो है स्नोफॉल हो रहा है वहां पर, है ना। और गर्म हवाएं जो चलती है, ड्राई विंड्स चलती हैं समर सीजन में, उसको लू बोलते हैं, ओके। जिसकी वजह से कई बार जो है डेथ भी हो जाती है, बीमार भी हो जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। और विंटर्स में तो अभी जो है कोल्ड विंड चलती है, ओके, ठंडी हवाएं चलती हैं। सो डिफरेंट टाइप्स होते हैं विंड के, ओके। व्हेन द विंड मूव्स स्लोली इट इज कॉल्ड ब्रीज, and strong wind with rain या फिर with snow it is called storm, and hot winds in summer that are called loo, and in winter season में जो चलती है that are cold winds. So in this way wind affects the weather, okay. Then we come to clouds. Clouds कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे वेदर को? सी क्लाउड्स जो है, बादल क्या करते हैं, वो सन और हमारे अर्थ के बीच में होते हैं क्लाउड्स, है ना। तो जो सनी डे अगर है, धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है, लेकिन जो क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, वो सन की रेस जो है अर्थ तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती हैं, वो क्लाउड्स उनको रोक लेते हैं, है ना। इसीलिए जो है क्लाउडी डे जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है, ओके, कूलर रहता है देन अ सनी डे। अगर धूप अच्छे से निकली हुई है और क्लाउड्स नहीं है, तो हमें जो है सन की रेस अर्थ तक इजीली पहुंचती हैं। तो इसीलिए जो है क्लाउडी डे जो होता है वो ठंडा रहता है देन अ सनी डे, ओके। कई बार हमने देखा है, कल जैसे था क्लाउडी था, है ना, बहुत। और रात को भी कई बार हमने देखा है कि क्लाउड्स होते हैं, ओके। तो रात को जब क्लाउड्स होते हैं तो क्या होता है कि वो जो दिन के टाइम जो सन की रोशनी, सन की जो हीट है वो हमारे अर्थ पे आ गई है, ओके, इट हैज रीच्ड द अर्थ, लेकिन वो वापस स्पेस में नहीं जा पाती है क्योंकि क्लाउड्स हो गए हैं रात को। तो इसीलिए जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं, क्योंकि सन की हीट जो है वापस स्पेस में नहीं जा पाती है। सो इस तरह से जो है क्लाउड्स जो है हमारे वेदर को इफेक्ट करते हैं, ओके। देन कम टू द रेन। अब रेन हमारे वेदर को कैसे इफेक्ट करता है, ओके। जैसे अभी पीछे 2 दिन बारिश थी, है ना, विंटर्स में, तो कैसा हो गया था वेदर, कोल्ड हो गया था, है ना। सो रेन अगर विंटर सीजन में होती है तो फिर वो वेदर को कोल्ड, ठंडा कर देता है। बहुत ठंड हो गई थी, है ना, पीछे 2 दिन। और रेन जो है फसल के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फार्मर्स के लिए अच्छी होती है। अभी जो बारिश हुई थी तो जिन्होंने गेहूं की खेती कर रखी है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है ये बारिश, क्योंकि इसमें जो बारिश के जो पड़ते हैं तो गेहूं जो है बहुत अच्छे से उसके दाने, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और अच्छी फसल होती है। सो रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स, ओके, जिन्होंने फसल
फार्मर्स के लिए स्पेशली वो इंतजार करते हैं रेन्स का, है ना। सो रेन जो है उनके लिए बहुत अच्छी होती है फॉर द फार्मर्स। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश भी अगर हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं होती है, उससे हमारे फसल जो है खराब हो जाती है। फार्मर्स की जो हमारे फसल फसल है का बिगड़ सकता है। वो क्रॉप्स जो है उनकी खराब हो जाती है। सो टू मच रेन अगर होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या ज्यादा उससे बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लड्स बोलते हैं इंग्लिश में। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो नदी जो है वो बह के उसका पानी जो है बाहर सिटी में आ जाता है, उसके आसपास के एरियाज में आ जाता है नदी का पानी। सो उसको हम बोलते हैं फ्लड्स। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदियों में पानी भर जाता है ना, और फिर वो फ्लड्स हो जा आ सकते हैं। तो उससे जो है सारे फसल जो है, क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ओके, नष्ट हो जाते हैं। और कई लोगों के मैम जो है नॉट मैम ओनली फॉर, सो अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फार्मर्स के लिए तो वो नुकसान करता है, लेकिन नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और जो हम ह्यूमन बीइंग्स के को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर फ्लड्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो कई लोगों के घर भी बह जाते हैं, टूट जाते हैं, और कई एनिमल्स जो हैं वो भी जो है पानी में मर जाते हैं, मैम उनको अब क्योंकि तो तैरना हमारे घर नहीं ईंटों आता से है। बने हैं। यस, एक्सक्यूज लेकिन मैम हमने अभी सो दिस फ्लड्स जो है इट कैन डैमेज मतलब खराब करना, इट कैन डैमेज प्रॉपर्टी, मतलब कि हमारे घर, दुकान और फार्मर्स के लिए उनके फील्ड्स, उनके क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और एनिमल्स भी कई जो हैं वो, जिनको स्विमिंग नहीं आती है तो वो भी मर जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान करता है, क्योंकि कई इंसान जो हैं वो गंदा पानी और सबसे जो है उसमें जो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो कीड़े मच्छर वगैरह भी ज्यादा पैदा होते हैं, गंदा पानी से बीमार हो सकते हैं, डिजीजेस का हो सकती है हमें। सो जो है बहुत ज्यादा रेन अगर होती है, फ्लड्स आती हैं, तो इट कैन डैमेज द प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड human beings. So in this way you can see here how the rain, okay, ये flood अगर आ जाती है तो कैसे जो है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये जो है चावल की खेती है, ओके। सो इस तरह से जो है ये भी खेती है जो है चाय चावल की ही है, ये भी खराब हो गए हैं, ओके। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, फ्लड्स जो है इस तरह से प्रॉपर्टी, जो इंसान के घर वगैरह भी जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ओके, टूट जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में, घरों के अंदर पानी चला जाता है। सो यू कैन सी हियर हाउ द फ्लड्स डैमेज प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो है कैसे परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ऐसे पानी भर जाता है, ओके। सो उनके घरों के अंदर भी पानी भर जाता है, कई बार तो छत पे जाके बैठना पड़ता है, पानी भर गया है तो, ओके। एनिमल्स भी, ओके, इस तरह यू कैन सी एनिमल्स को भी कैसे नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज वो उनको स्विमिंग नहीं आती है। काउस, ओके, यू कैन सी हियर काउस ऑल दे आर रनिंग, एंड पीपल ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स और उनकी प्रॉपर्टी सब जो है बर्बाद हो जाती है, ओके। सो इन दिस वे रेन इफेक्ट्स द क्लाइमेट, रेन जो है हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ओके। नाउ कम टू द वेदर, जो है हमारे को कैसे इफेक्ट करता है, हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है वेदर। सबसे पहले फूड, फूड जो है अकॉर्डिंग टू वेदर खाते हैं हम, है ना। अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो हम सबको जो है क्या अच्छा लगता है, हॉट चॉकलेट वाला मिल्क, बॉर्नविटा वाला मिल्क अच्छा लगता है, गरम गरम सूप अच्छा लगता है। एंड मदर एंड फादर जो पेरेंट्स हैं आपके, दे लाइक टू हैव हॉट टी, हॉट कॉफी अच्छी लगती है ना। लेकिन जो है समर्स में ये हमें अच्छे नहीं लगते। समर्स में हमारा क्या मन करता है, वी वांट टू हैव आइसक्रीम, ठंडी चीजें, आइसक्रीम, जूस अच्छे लगते हैं, शेक्स अच्छे लगते हैं, है ना। सो वी लाइक टू हैव कोल्ड थिंग्स इन द विंटर न्यूट्रियर माइंड। सो फूड को इस तरह से वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग फूड खाते हैं, है ना। अभी जैसे आप लोगों को क्या, अभी सबके घर में जो है बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी वगैरह बनती है, लेकिन समर्स में तो हम लोग
नहीं बनाते हैं, है ना। वी डोंट Yes, ma'am. ईट दैट Relax. इन समर सीजन। इन विंटर सीजन में हम लोग जो है ये सब खाते हैं। सो फूड जो है वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं। सो इट अफेक्ट्स द फूड वी ईट। जो फूड हम खाते हैं वेदर के अकॉर्डिंग खाते हैं। देन कम टू द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स भी जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू वेदर पहनते हैं, है ना। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो वी वेयर वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। और वी वेयर कैप्स, वी वेयर ग्लव्स एंड ऑल। बट इन समर सीजन क्या करते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स अच्छे होते हैं क्योंकि वो पसीना सोख लेते हैं और उनमें गर्मी नहीं लगती है। इसीलिए जो है कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर सीजन में। एंड विंटर में वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। और रेनी सीजन जब आता है तो हम लोग जो है रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेलास यूज करते हैं। सो क्लॉथ्स भी क्लॉथ्स को भी इफेक्ट करता है वेदर। ओके, द वेदर इफेक्ट्स द क्लॉथ्स दैट वी वेयर। देन कम टू हाउस। हाउसेस भी जो है बेटा वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं। अब अपने आप लोग भिवानी में देखोगे तो सबकी जो छत कैसी होती है, फ्लैट होती है, स्ट्रेट होती है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो ज्यादा बारिश होती है और ना स्नोफॉल होता है यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है तो वहां पर छत जो है लोग अधिकतर यूजुअली जो वहां की छत होती है वो फ्लैट नहीं होती है जैसे अपने भिवानी में है स्ट्रेट। ओके, वहां की छत कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है, स्लोपिंग होती है, ताकि जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा ना हो उनकी छत पे। और जो स्नोफॉल जहाँ पर होती है तो वो स्नोफॉल जो है, जो स्नो है वो इकट्ठी ना हो उनके छत पे। इसीलिए वो लोग जो है स्लैंटिंग स्लोपिंग छत बनाते हैं ऐसे। ओके, जहाँ पर बारिश होती है वहां पे छत ऐसे बनाते हैं ताकि बारिश जो है वो इकट्ठा ना हो, बारिश का पानी उनकी छत पे और नीचे बह के आ जाए। और जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होती है मैम वहां पर भी छत ना होती है। देयर ऑल्सो द रूफ जो है, घर की जो रूफ होती है वो ऐसे स्लैंटिंग बनाते हैं ताकि जो स्नो है वो इकट्ठी ना होए उनकी छत पे और वो इट विल स्लाइड डाउन इजीली, जो है वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए जो है घर भी जो है वो अकॉर्डिंग टू वेदर होते हैं। जहां पर ज्यादा हेवी रेनफॉल और ज्यादा स्नोफॉल होती है तो देयर द हाउसेस दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स होती है उनकी, सो दैट द रेन या फिर जो स्नो है वो इजीली स्लाइड होके नीचे आ जाएगी। लेकिन जहां पर जो है बारिश या स्नोफॉल कम होती है जैसे अपने भिवानी में, तो यहाँ पर जो रूफ कैसे होते हैं, हमारे स्ट्रेट होते हैं, फ्लैट रूफ्स होते हैं। ओके, देन और क्या इफेक्ट करता है वेदर, स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने बताया था जब तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है या फिर स्नोफॉल होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म, जिसको आंधी तूफान बोलते हैं हम हिंदी में। तो स्टॉर्म्स जब होता है तो क्या होता है, एक तो जो है बहुत नुकसान करता है स्टॉर्म्स। जो है कई बार इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो हैं, वायर वगैरह उनके जो है सब गिर जाते हैं। और रास्ते पे अगर, रोड पे अगर कोई बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर जाते हैं, जो जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं और वो जो है रास्ते में कई बार गिर जाते हैं तो रोड पे जाम हो जाता है रोड। और कई बार इलेक्ट्रिक के जो वायर्स वगैरह जो हैं, पोल्स खंबे वगैरह जो है उनके वायर्स भी गिर जाते हैं। तो इस तरह से जो स्टॉर्म्स जो है वो अपरूट ट्रीज, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देता है। ओके, बहुत तेज जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ों को वो जड़ से उखाड़ देता है और बहुत नुकसान होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके जो छत वगैरह जो होती है वो भी उड़ जाती है क्योंकि उनकी कच्चे मिट्टी के घर होते हैं। ओके, उनकी झोपड़ी होती है तो उनको जो है उनके टीन वगैरह के छत होते हैं कईयों के, तो वो भी उड़ा के ले जाते हैं अपने साथ। तो इस तरह से स्टॉर्म्स जो है बहुत नुकसान करते हैं। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, बहुत नुकसान होता है। ओके, देन कम टू हॉट विंड्स दैट ब्लो इन द समर सीजन, दैट इज लू। ओके, तो लू कैसे नुकसान करती है बेटा, हाउ इट इफेक्ट्स द वेदर। एक तो जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं जो समर सीजन में, उसकी वजह से क्या होता है हमारे, अगर हम उससे बाहर निकलते हैं जब लू चल रही है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है वो गरम, हमें लू लग जाती है तो उससे हमारे जो है बीमार हो सकते हैं हम।
और कई बार जो है इट कैन इवन कॉज डेथ, ओके, इवन मर भी सकते हैं अगर लू लग जाती है तो। सो इन दिस वे लू जो है वो भी इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। देन जो है रेनी सीजन में बहुत ज्यादा मच्छर और मक्खी हो जाते हैं, फ्लाइज एंड मस्किटोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पानी जो है जगह जगह इकट्ठा हो जाता है बारिश में, और उनमें जो है मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियां जो हो जाती हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो उनसे क्या होता है, फिर बीमारियां फैलती हैं लाइक कोलेरा, मलेरिया। ओके, ये डिजीजेस होती हैं। कोलेरा मीन्स हिंदी में उसको हैजा बोलते हैं। ओके, ये जो है गंदा पानी पीने से या गंदे पानी से हमने खाना बना लिया है, या फिर हमारे आसपास सफाई मैम नहीं रहती कोलेरा है तो ये उससे होता है। हैजा, यस, हैजा जिसको बोलते हैं हिंदी में बेटा, उसमें जो है क्या होता है, लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं ना बहुत ज्यादा, और बुखार होता है, तो इसमें जो है हम बीमार हो सकते हैं। सो जो है रेनी सीजन में इसीलिए जो है बीमारियां फैलती हैं, डिजीजेस लाइक कोलेरा एंड मलेरिया स्प्रेड, क्योंकि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो हैं वो बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश में बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये। ओके, सो इन दिस वे जो है ये सीजन जो है हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, है ना। फर्स्टली जो है हमारे फूड को इफेक्ट करता है, फिर हमारे क्लॉथ्स भी हम वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं, फिर हम जो है हाउस भी हमारा बनाते हैं तो वेदर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। तो स्टॉर्म्स जो होते हैं नेक्स्ट, वो भी हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, स्टॉर्म्स। देन लू भी हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, एंड देन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो हैं ये भी हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ओके, जब बहुत ज्यादा बारिश में। अब हम आते हैं कि वेदर, अगर मुझे जानना है कि कल का वेदर कैसा होगा। ओके, हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स आई हैव टेकन ऑफ द, ये जो पेड़ जो है जड़ से उखड़ गए हैं। ओके, जो जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो ऐसे जड़ से जो है पेड़ टूट के गिर जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अपरूट। ओके, इस तरह से वो कभी सड़क पे गिर जाते हैं, रोड पे, तो सारा रास्ता बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक के केबल्स जो होते हैं, वायर्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। ओके, सो इन दिस वे इट अफेक्ट्स द आवर लाइफ, हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं ये पेड़। अब अगर हमें जो है वेदर के बारे में पहले से जानना है कि कल का वेदर कैसा होगा। ओके, दीज आर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, यू कैन सी, अगर जो बारिश में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अब मुझे जो अगर कल का वेदर जानना है कि वो कैसा होगा, तो उसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या होता है बेटा, जो हमें एडवांस में हमें कल के वेदर के बारे में जानना है या आगे का पूरा वीक का वेदर के बारे में जानना है, तो उसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। तो ये जो है साइंटिस्ट्स होते हैं बेटा जो स्टडी करते हैं मौसम को। मौसम विभाग होता है, एक वेदर डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि वो लोग वेदर को स्टडी करके, और हमें तो पहले से ही पता लग जाता है कि कल का वेदर कैसा रहेगा, परसों का वेदर कैसा रहेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। एडवांस में जब हमको इंफॉर्मेशन वेदर के बारे में पता लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। और वेदर फोरकास्ट हमें कहाँ से मिल सकता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, रेडियो, टेलीविजन पे, टीवी पे बताते हैं, और आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल में ही मिल जाता है। आजकल तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही आप एक क्लिक करो और आपको पता लग जाएगा कि कल का वेदर कैसा रहेगा, परसों का वेदर कैसा रहेगा, है ना। और ये जो है वेदर फोरकास्ट बहुत ही जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हेल्प करता है, फार्मर्स को पता लग जाता है इससे कि बारिश कब आएगी। ओके, और पायलट्स वगैरह जो होते हैं जो कि एरोप्लेन चलाते हैं, उनके लिए भी अच्छा होता है, दे कैन नो कि वेदर कैसा रहेगा, आज का वेदर कैसा है, कल का कैसा रहेगा। और सेलर्स, सेलर्स मतलब जो कि पानी के जहाज जो होते हैं जिनको चलाते हैं ना, उनको सेलर्स बोलते हैं, जो शिप्स वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होता है दिस वेदर फोरकास्ट। ओके, अब एक और जो होता है कि तेज जब बहुत ज्यादा
आंधी तूफान ओके चलता है, तो उसको हम जैसे एक भवंडर की तरह ओके, जब बहुत ही तेज हवा चलती है, सो इसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो। ओके, सो टॉर्नेडो क्या होता है बेटा, इट इज द मोस्ट वायलेंट ऑफ ऑल द अर्थ स्टॉर्म्स। जो भी अर्थ पे जितने भी तूफान हैं, आंधी हैं, उनमें से ये टॉर्नेडो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो है ऐसे गोल गोल घूमता है। ओके, तेज हवाएं चलती हैं इसमें, और ऐसे बहुत ही स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में मैम ये चलती है ये टोर्नाडो है ना? टॉर्नेडो। यस, दिस इज अ मैम ये टॉर्नेडो। कब मैम यस, ये कब जाता है? मैम ये अपने अंदर सब कुछ बताती हूँ। खींच लेता है ना? यस, अभी बताती हूँ, म्यूट योर माइक हाँ, अभी मैम बता रही हूँ इसको आपको, इंग्लिश में आती हूँ। मैम इसको बताती हूँ। सो ये जो टॉर्नेडो है, एक्चुअली हमारे इंडिया में तो ये बहुत कम आते हैं, ये ज्यादा जो है अमेरिका में बहुत टॉर्नेडोज आते हैं। ओके, तो ये टॉर्नेडो क्या होते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं और ये ठंडी जगह से गर्म जगह पे आती है, ऊपर से नीचे, तो ये दोनों जब मिल जाती हैं, तब ये टॉर्नेडो बनता है। और इसमें क्या होता है कि हवा जो है बहुत ही स्पीड में ऐसे गोल गोल चक्री की तरह घूमती है, और अपने साथ जो इतनी स्पीड में घूमती है ये हवा, कि अपने साथ साथ इवन गाड़ी को भी उड़ा के, इंसानों को उड़ा के बहुत दूर ले कहीं का कहीं फेंक देते हैं, और मर भी जाते हैं इसमें बहुत सारे लोगों के। तो ये जो टॉर्नेडो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है स्टॉर्म्स में। ओके, सो दिस यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ टॉर्नेडो। ऐसे होते हैं ओके, बिल्कुल गोल गोल भवंडर की तरह, जैसे पानी में भी होता है ना, तो ये हवा का है, ये टोर्नाडो पढ़ते ये हैं। हवा का होता है। ओके, अब जो है एक रेनबो के बारे में बताती हूँ, जो कि आपको बारिश में दिखाई देता है। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज अ रेनबो। ओके, रेनबो बहुत ही सुंदर लगता है, और ये जब बारिश रुक जाती है तब नहीं होता है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी चाहिए, लेकिन आप जहाँ पे हो वहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए। ओके, और सन जो है आपके पीछे होना चाहिए, तब जाके आपको रेनबो दिखाई देता है। ओके, रेनबो हमें कब दिखाई मैम देता है मैंने बेटा, जब देख रखा है। बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, और जब सन इज और मैम उस शाइनिंग, टाइम जब निकला सूरज होता है। चमक रहा होता है, या व्हेन द सन इज शाइनिंग, और बारिश जो है बहुत तेज नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तभी ये रेनबो दिखाई देता है। और जहां पर आप हो मैम बेटा कल वहां था बारिश रेनबो नहीं हमारे। होनी चाहिए, और जहां पर आप हो वहां बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी रेनबो दिखाई देगा आपको। ओके, सो दिस रेनबो, ओके, इट लुक्स वेरी मैम मेरी नानी ब्यूटीफुल, घंटा बहुत घर ही पे रहती है, उनके बारिश सुंदर में लगता एक है। बार यहाँ पे हमें रेनबो था। रेनबो, मैम एंड दिस रेनबो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स का बना होता है ये रेनबो। ओके, विब जियोर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विब जियोर। ओके, वी फॉर वायलेट, V for violet, I for indigo, G for green, Y for yellow, okay, O for orange, R for red। ये होते हैं 7 कलर्स विब जियोर रेनबो के। ओके,